अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज की वीडियो जिस तरह आपने थंबनेल पे पढ़ा है रिंग रोड के मुतल्लिक होगी हमारी, लेकिन उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी अपने व्यूवर्स के साथ, अपने जो नाजरीन हैं उनके साथ बात करना चाहता हूं, चूँकि काफ़ी मुझे टेलीफोन भी रिसीव हुए, क्योंकि मैं पिछले 2.5 महीने से शदीद बीमार रहा हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब रिकवरी की तरफ चल रहा हूं। तो अभी भी थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ चलेंगे। तो कोशिश करेंगे कि बाकायदगी के साथ उस तरह जिस तरह फ़्लो था हमारा, उस तरह तो नहीं हो सकेगा बोलना, लेकिन ये एक आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सेहत बेहतर होगी हम इस पर मज़ीद बात करते रहें। चैनल को लाजम सब्सक्राइब करना है, और मैं दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी दिलजोई की है, मेरी हिम्मत बंधाई, मुझे टेलीफ़ोन करते रहे, मेरे साथ हर तरह का तावन भी उनका रहा। तो अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। दोस्तों ने बहुत हिम्मत बंधाई है, आज फिर ज़िंदगी की तरफ लौटे हैं। उसमें नाज़रीन ये होता है कि वो जिस तरह हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का एक फ़रमान है कि जिसके दोस्त अच्छे होते या मुखलिस होते हैं वो कभी कमज़ोर या गरीब नहीं होता। तो मेरी भी ये खुशकिस्मती है कि मेरे दोस्त इस तरह के हैं कि उन्होंने बहुत तकलीफ़ महसूस की मेरी, और वो मेरे साथ शाना बशाना मेरी इस बीमारी के दौरान वो खड़े रहे हर तरह से। जिस तरह भी किसी ने तावन किया है, मोहब्बत का, दिलजोई का, धारस का, तो मैं सबका मशकूर हूँ। तो अब चलते हैं नाज़रीन अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, रिंग रोड पर हमने लातादाद वीडियोज़ की हैं, उसमें हमारे जो नाजरीन थे कई बार तो वो डिसअपॉइंट भी हुए, क्योंकि ये मनसूबा कई बार शुरू किया गया, कई बार इसको बंद किया गया, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके दोबारा ये मनसूबा शुरू हुआ। तो इसमें कमिश्नर रावलपिंडी जनाब आमिर खटक साहब ने एक ब्रीफिंग दी है, तो उस ब्रीफिंग के हवाले से हम बात करेंगे। उनका ये कहना था कि रिंग रोड जो है रावलपिंडी रिंग रोड, जो कि 38.3 किलोमीटर पर ये बनाया जा रहा है, यानी बांट से लेकर ठलियाँ तक, तो इस पर नाज़रीन 40% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। ज़मीनों की ख़रीदारी मुकम्मल हो चुकी है। रास्ते में कुछ डैम्स वगैरह या कुछ ब्रिजेज़ वगैरह का काम है। तो ये ज़ाहिर है इसमें टाइम तो लगता है, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको जिस तरह तख़ीर से ये शुरू हुआ, तो मतलब कई 2 दहाइयों से इस पर एक जंग जारी थी। कई हुकूमतें इसको शुरू करना चाहती थीं, लेकिन नया ना हो सकी। फिर बड़े बड़े मेगा करप्शन स्कैंडल भी हुए, तो कई लोगों को जेलों में भी जाना पड़ा। लेकिन आपको पता हमारा मुल्क जो है, इसका कानून बड़ा फ्लेक्सिबल है। ये जो माफियाज़ हैं ये इतने ताकतवर हैं, जो करप्शन करने वाले, जब इनके पास पैसा आ जाता है फिर इनको डर नहीं रहता। ये पैसा देकर अपनी जान छुड़वा लेते हैं। शायद वो लोग अब बाहर आ चुके हैं, दोबारा उदों पे। खैर, इस पर आमिर खटक साहब का कहना था कि 40% जो काम है रिंग रोड का वो मुकम्मल हो गया है। और उस पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर इसकी कंप्लीट होने की अगर आप तारीख़ की बात करें, तो इंशाअल्लाह ये जो साल चल रहा है इसके दिसंबर में 25 दिसंबर यानी कायदे आज़म डे जो है उस पर इसका हम इफ्तिताह करेंगे, यानी इसको ऑपरेशनल कर देंगे, ये बन जाएगा। यानी टोटल 10-11 महीने की बात है। जहाँ 20-25 साल इंतज़ार किया आप लोगों ने, वहाँ पर ये कोई 10-11 महीने कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अल्लाह करे कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए। अब इसके फ़वाइद की बात करें तो इस पर भी हम बेशुमार बार आपको बताते रहें, लेकिन चूँकि लंबे अरसे बाद वीडियो कर रहा हूँ तो फिर मैं आपको थोड़ी सी इस पर तफसील भी बता दूँ। ये जो बांट से लेकर ठलियाँ तक जो रिंग रोड है, इसके जो साइडों पर बिज़नेस इकनॉमिक जोन का भी एक मंसूबा है। अगर नाजरीन वो बिज़नेस इकनॉमिक जोन बन गया तो नाजरीन इसके इतने फ़ायदे होंगे, इतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा इकट्ठा, और उसके अलावा बिज़नेस बहुत बढ़ेगा। इन दोनों जुड़वा शहरों के ऊपर अल्लाह की बड़ी रहमतें हो जाएंगी अगर ये मंसूबा भी पाया तकमील तक पहुंच गया। बहरहाल जीटी रोड से जो ट्रैफिक है वो मोटरवे, चूँकि शहर से गुज़र के आगे फिर जीटी रोड से ही जाके लोग तो फिर मोटरवे पर चढ़ते थे, तो उसके लिए आसानी ये हो जाएगी कि आप बांट से ही डायरेक्ट रिंग रोड से सीधा जाएंगे मोटरवे,
موٹر وے سے پھر آپ آگے پشاور کی طرف یا جس طرف بھی وہ جو آگے سارے موٹر ویز نکلتے ہیں، یعنی وہ جو ہزارہ موٹر وے ہے وہ بھی ٹچ ہوتی ہے، تو بہرحال ٹریڈ کو بہت بڑا اس سے فائدہ ملنے والا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آج یہ ویڈیو تھی ہماری۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں عقیل احمد ترین صاحب، میں اور عقیل صاحب، جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں اس کے اندر ہونے والی کرپشن کے اوپر بھی آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے، کیونکہ کوآپریٹو سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں ممبران کے فائدے کے لیے، لیکن وہاں پر ممبران کا فائدہ نہیں ہو رہا، ماں سوائے چند ایک کے۔ اسلام آباد کے اندر جو سوسائٹیاں ہیں وہ ٹھیک کام کر رہی ہیں، ایشوز ان کے اندر بھی ہیں لیکن اس لیول کے نہیں ہیں، لیکن کئی تو ایسی سوسائٹیاں ہیں جہاں پر ایگزیکٹو باڈی کے لوگوں نے اپنے محل، اپنے فارم ہاؤسز باقاعدہ سائیکلوں پر آئے تھے، پیدل آئے تھے، آج وہ ارب پتی اور کھرب پتی بن چکے ہیں۔ غریب ممبران جو 30 سال سے لٹکے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں ملا، تو اس پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری صحت کے لیے آپ نے لازمی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔